आज की इस वीडियो में हम जल्दी से देखेंगे कि वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। आज हम ज़्यादा थ्योरी में डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ फाइनल रिजल्ट की बात करेंगे। तो बेटा वेक्टर आपको दो तरीके से दिया मिल सकता है, या तो कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा होगा या फिर आपको ग्राफिकल फॉर्म में यानी कि एरो और मैग्नीट्यूड की टर्म्स में दे रखा होगा। अब बेटा अगर आपको कंपोनेंट की फॉर्म में दे रखा है, लेट अस सपोज हमें दे रखा था बेटा वेक्टर ए। सो वेक्टर ए इज लेट अस सपोज इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप। सिमिलरली हमें दे रखा था बेटा कोई और वेक्टर विच इज़ वेक्टर बी। सो वेक्टर बी इज इक्वल टू बेटा आपके पास दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप। मुझे फाइंड आउट करना है बेटा वेक्टर a प्लस बी कितना आएगा। सो टू फाइंड वेक्टर a प्लस वेक्टर b, बेटा बड़ा सिंपल है, आपको x कंपोनेंट में x कंपोनेंट ऐड कर देना है, यानी कि x एक्सिस की तरफ जितना डिस्टेंस एक वेक्टर चला प्लस x एक्सिस की तरफ जितना डिस्टेंस दूसरा वेक्टर आया, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 3 यहाँ से और 1 यहाँ से, 4i कैप प्लस यहाँ से बेटा 5j कैप। अगर इसी तरीके से मेरे को कंपोनेंट फॉर्म में a और b दे रखे हैं और मुझे फाइंड आउट करना होता है बेटा वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो यहाँ से बेटा x कंपोनेंट में से x कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि 3 माइनस 1 2i कैप प्लस 3 माइनस 2 1j कैप। ये हमारा a प्लस बी का रिजल्टेंट आ जाएगा, ये हमारा a माइनस बी का रिजल्टेंट आ जाएगा। बेटा अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो a प्लस बी जो मेरा आया था a प्लस बी, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 4 स्क्वेयर विच इज़ 16 प्लस 5 स्क्वेयर विच इज़ 25। आगे रूट आप सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे ही बेटा अगर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड मैं यहाँ से देखना चाहूँ, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 4 प्लस 1 विच इज़ रूट 5। बेटा ऐसे ही अगर आपको कभी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म की बजाय आपको दे रखा हो ग्राफिकल मेथड में, यानी कि आपको एक एरो दे रखा हो जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो उसकी लेंथ से डिफाइन हो रहा हो और बेटा जिसकी डायरेक्शन उस एरो की डायरेक्शन से डिफाइन हो रही हो, हम इन्हीं वेक्टर्स को बेटा ग्राफिकल फॉर्म में प्लॉट करके देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे ए वेक्टर था 3i कैप प्लस 3j कैप, ए वेक्टर वॉज 3i कैप प्लस 3j कैप एंड बी वेक्टर वॉज i कैप प्लस 2j कैप। बेटा मैं रैंडमली किसी भी एक पॉइंट को ओरिजिन ले लेता हूँ, लेट अस सपोज यहाँ हमारा ओरिजिन है, तो वेक्टर ए ड्रॉ करूँगा सबसे पहले मैं, विच इज़ 3i कैप प्लस 3j कैप, यानी कि 1 2 एंड 3 यूनिट्स मेरे को x एक्सिस की तरफ चलना पड़ेगा, 1 2 एंड 3 यूनिट्स मेरे को y एक्सिस की तरफ, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करना पड़ेगा बेटा मेरे को वेक्टर a बनाने के लिए। अब मैं वेक्टर a यहाँ से बनाऊँ तो कलर सेम रख लेते हैं बेटा, येलो कलर ही रख लेते हैं। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, अब ये जो आया मेरा दिस इज़ माई वेक्टर a, जो कि था बेटा हमारे पास 3i कैप प्लस 3j कैप, ये था वेक्टर a हमारा 3i कैप प्लस 3j कैप। ऐसे ही बेटा दूसरा वेक्टर मेरे को दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप, यानी कि अब मेरे को x एक्सिस की तरफ चलना पड़ेगा बेटा 1 यूनिट और y एक्सिस की तरफ मेरे को चलना पड़ेगा अब 2 यूनिट्स। कलर सेम रख लेते हैं, तो x एक्सिस की तरफ मैं चला 1 यूनिट और y एक्सिस की तरफ चला अब मैं 2 यूनिट। बेटा ग्राफिकल फॉर्म में यहाँ देखोगे कि a वेक्टर के हेड से और b वेक्टर की जो आपकी टेल थी वो कोइंसाइड कर रही है। इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ कर लिया करते थे बेटा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा हमारे पास ये एक b वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी टेल यहाँ होगी और हेड b वेक्टर के हेड पे होगा बेटा। अब मैं रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेता हूँ जल्दी से। हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा दिस ब्लू कलर्ड वेक्टर, और ये हमारे पास आया बेटा a प्लस बी। मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा वेक्टर a प्लस वेक्टर b, दिस r इज इक्वल टू a प्लस b। अब बेटा आप बोलोगे कि आंसर सेम कैसे आएगा, तो आप अगर ध्यान से देखो तो जो ब्लू वेक्टर है हमारा, यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है r विच इज़ a प्लस बी, तो बेटा ब्लू वेक्टर जो था मेरा a प्लस बी वेक्टर, अगर उसको ध्यान से देखें तो वो x एक्सिस की तरफ चल रहा है 1 2 3 एंड 4 यूनिट्स। तो बेटा मेरे पास आ जाएगा ये 4i कैप प्लस y एक्सिस की तरफ चल रहा है बेटा 1 2 3 4 5 यूनिट्स, तो ये आ जाएगा 5j कैप। बेटा यही रिजल्ट हमारा लास्ट टाइम आया था जब हमने कंपोनेंट्स को डायरेक्टली ऐड किया था, i कैप में i कैप ऐड कर दिया, j कैप में j कैप ऐड कर दिया। बेटा इसको यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हो कि a 3 यूनिट इस तरफ चला था और b 1 यूनिट, तो टोटल x एक्सिस की तरफ मैं चलूँगा 4 यूनिट। सिमिलरली
जो ए था वो ऊपर की तरफ चला 3 यूनिट और बी ऊपर की तरफ चला 2 यूनिट, तो वाई एक्सेस की तरफ मैं चलूँगा बेटा 5 यूनिट। ये बड़े सिंपल से रिजल्ट हैं एडिशन के। ऐसे ही बेटा अगर मेरे को सब्ट्रैक्शन करना होता, लेट अस सपोज मेरे को फाइंड आउट करना है बेटा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो हम इसको ग्राफ में क्या किया करते थे बेटा, ग्राफ में फाइंड आउट करने के लिए हम बड़ा सिंपल तरीके से इसको वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी कर दिया करते थे। अब बेटा बी वेक्टर अगर मेरे पास ये है तो माइनस बी वेक्टर कैसा हो जाएगा, आप बोलोगे इस पूरे को नेगेटिव करेंगे तो 1 यूनिट वापस आऊँगा मैं एक्स एक्सिस की तरफ और 2 यूनिट वाई एक्सिस की तरफ नीचे जाऊँगा मैं, यानी कि इसकी डायरेक्शन से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी मेरे पास। तो बेटा मैं उस वेक्टर को ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार। ये मेरा बी वेक्टर था, अगर मैं इधर वेक्टर बना लूँ जस्ट अपोजिट, तो ये वेक्टर जो बनेगा मेरा, दिस विल बी माई माइनस बी वेक्टर। ये है बेटा माइनस बी वेक्टर। अब इसकी टेल यहाँ है और हेड यहाँ है, तो ए प्लस माइनस ऑफ बी, उसका रिजल्टेंट हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा बेटा। ए प्लस माइनस ऑफ बी के लिए अगर मैं बात करूँ तो रिजल्टेंट मेरे पास यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ये मेरे पास रिजल्टेंट आ चुका है बेटा। एंड दिस इज रिजल्टेंट ऑफ बेटा आपका a माइनस बी। दिस इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अब अगर इस रिजल्टेंट को ध्यान से देखें तो बेटा ओरिजिन से ये 2 यूनिट तो x एक्सिस की तरफ चला और 1 यूनिट y एक्सिस की तरफ, तो जो a माइनस बी आया आपका वेक्टर a माइनस वेक्टर b, वो सिंपली आ जाएगा बेटा आपके पास 2i कैप प्लस j कैप। पिछले रिजल्ट से अगर कंपेयर करें तो बेटा a प्लस बी का रिजल्ट हमारा यही आया था और a माइनस बी का रिजल्ट भी यही आया था। हमने क्या किया बेटा, माइनस बी करने के लिए a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है, तो i वाले कंपोनेंट में से i को सब्ट्रैक्ट किया और j वाले कंपोनेंट में से हमने j को सब्ट्रैक्ट किया। फाइनली आंसर हमारा सेम आएगा दोनों तरीके से, चाहे आप ग्राफिकल मेथड से करके ट्राइंगल लो लगा के सोल्व कर लो या फिर आप डायरेक्टली कंपोनेंट फॉर्म से सोल्व कर लो।